वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के कारी बहर गांव में हुई गोलीबारी की घटना में घायल आजाद वर्मा की लखनऊ ट्रामा सेंटर में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में वर्ष 2024 के विवाद से जुड़ी रंजिश का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने सत्यम पांडे और अन्य लोगों पर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। ये घटना जनपद सुल्तानपुर के थाना गोसाईगंज से संबंधित है। शाम को लगभग 5:45 के आसपास स्थानीय थाने को यह सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम कारी बहार जासापार के एक व्यक्ति जिनका नाम आजाद वर्मा है तो गोली मार दी गई है। उक्त सूचना को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। वरिष्ठ अधिकारीगण के द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण किया जा रहा है। उक्त के दौरान पीड़ित पक्ष के द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया जाता है कि वर्ष 2024 में दोनों पक्षों के बीच एक मारपीट हुई थी, जिसमें सत्यम पांडे और उसके अन्य अभियुक्तों के द्वारा उस घटना को लेकर रंजिश रखी जा रही थी और उसी रंजिश को ध्यान में रखते हुए सत्यम पांडे और अन्य व्यक्तियों के द्वारा आजाद वर्मा को आज ये गोली मार दी गई है। उक्त घायल का इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। जिला अस्पताल से लखनऊ रवाना कर दिया गया है बेहतर इलाज हेतु। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाइयां संपादित की जा रही हैं, जबकि एहतियातन गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में जिला अस्पताल के पास तेज रफ्तार मिट्टी से लदे डंपर की चपेट में आने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में आक्रोश देखा गया। स्थानीय स्तर पर अवैध खनन और तेज रफ्तार डंपरों के संचालन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। वहीं झांसी के टैरोली तहसील के सेमरी अहिरन गांव में एक मकान में आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि इस घटना से उन्हें लगभग 30 से 40 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। परिवार ने प्रशासन से जांच कराने और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं श्रावस्ती जिले में बुजुर्ग किसान की जमीन के बैनामे को लेकर विवाद सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाज के बहाने जमीन का बैनामा कराया गया और भुगतान से बड़ा चेक भी बाउंस हो गया। अच्छा, क्या आपके जमीन लिखवा ली? हमारी जमीन साहब मैं से लिखाई हैं, 1 रुपया नहीं दी और साहब हमारे लेकर दवाई करावे और राहुल ऐसे ही लोगों ने लूट कर लिया जी, लूट मचा दिया जी। 25 तारीख के जो हम गंगना में बर्तन मांज रहे थे, उमेश पटेल ने पहुंचे हैं, तुरंत हमको झोटा पकड़ के घिड़िया के पिछवाड़े घिड़िया के हमको मारे हैं। मारते भी हैं? हाँ, यानी आपने ही जमीन दिया, आपको ही मार पड़ती है। ठीक। और कल वीडियो सड़क पर बनाए थे, हमको गाली दे रही है। हम किसी को गाली दिए नहीं, बस यही हम उनको बोले जैसे भैया जमीन लेने का नहीं भसोट था तो अपने जमीन क्यों नहीं लिखवाए, 2 लाख का चेक काहे दे दिए तुम, फर्क काहे किए हमारे साथ में। तो चेक दिखाइए, आप चेक लाइए, दिखाइए। अच्छा, ये सब आपके बच्चे हैं? हाँ, ये सब हमारे बच्चे हैं। एक बच्चा का है डीजे पर। अब बताइए साहब, ये बच्चन के हमारे निवाला छीन लिए, जमीन बैनामा करवा ली नहीं। अब ये लोग का अब हमारे को भीख मांगे लायक राख दी नहीं हमें सबका। अब इनका हम कहाँ से पढ़ाई, कहाँ से लिखाई, इनका कहाँ से हमको इन लोग का खर्चा दे। हमको इंसाफ चाहिए सरकार से। हमको परिवार ने प्रशासन से कई बार शिकायत करने का दावा किया है। फिलहाल आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है और मामले की जांच की मांग की जा रही है। वहीं श्रावस्ती के हरिहरपुर रानी ब्लॉक के ककरदरी गांव के ग्रामीणों ने बिजली, सड़क और पुल जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों पहले बिजली के पोल लगाए गए, लेकिन अब तक पूरे गांव में आपूर्ति नहीं पहुंची। मामला साहब ये है कि खंभा जो है हमारे गांव में आई है साहब, और जो है बड़ा दिक्कत है। और जो है सब केबल यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर साहब सबके छपरा पहने कमरा पे ले जाई थे। और भाई कहूँ तार खुल जाए साहब तो लड़के बच्चे सब वहीं जर जाए। और साहब जो है गर्मी में मरी थे, कोनो हमारे यहाँ व्यवस्था है ना, यहाँ जंगल और यहाँ नदी साहब और यहाँ जो है बॉर्डर, रास्ता कोई है नहीं साहब हमारे पास। अब कहाँ चले जाइए। और वोट सभी मांगे आवते साहब, सब कहते हैं आज बनवाए दे, काल बनवाए दे साहब, युवाजी आवते हैं और चाहे समोसा खोवा चीख के भाग जाते। तो साहब ये मेयर किन जाए कि हमारे साहब व्यवस्था कर दिन जाए रास्ता के। और ये थोड़े पुल जो जब नहा बाजार से साहब निकाल दिन जाए तो हमें सबका आने जाने का रास्ता हो जाए, लड़के सब
पढ़त है साहब, कुछ जाने नहीं पावत है या कहाँ चले जाए, पढ़े यार नदी में डूब जाए और यार जंगल चोर लूट लिए। बारिश में आप लोग कैसे निकलते हैं? अरे साहब बहुत तकलीफ पड़त है साहब, सब पैजमिया सबके सब ढील हो जाते साहब, धोते कमरा बटवर के खाने पे बैरात पर पहरी थे साहब। इसकी शिकायत आपने रास्ते को लेकर कहीं किया है? साहब ककदरी क्या समस्या है बताइए। समस्या ये है कि हमारे यहाँ बत्ती नहीं है, आधे गांव में खंभा गड़ा है, आधे गांव में खंभा है नहीं, और गर्मी इतनी जोर पड़ रही है, कैसे गुजर बसर हो। ना रोड है, रास्ता भी सही नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो वो अस्पताल नहीं जा सकता है। तब जब लग इंतजाम होता है, रास्ता बाट हेरो, गाड़ी घोड़ा हेरो, तब लग आदमी भी मर जाता है। तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई नहीं सुनता, यहाँ कोई आता नहीं है, कोई आता अधिकारी नहीं है, कोई जाता नहीं है। आते हैं तो अपन देखभाल के चले जाते हैं सर। बरसात के मौसम में आवागमन भी प्रभावित होता है। लोगों ने प्रशासन से जल्द आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं कानपुर में पुलिस कमिश्नर आवास के पास फायरिंग की घटना सामने आई है। इस घटना में एक युवक घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में विवाद की वजह जुए से जुड़ी बताई जा रही। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के ग्रीन पार्क चौराहे पर मारपीट और कथित दबंगई का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि एक युवक को कार में बैठाने का प्रयास किया गया और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी पर दबाव बनाने की कोशिश हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं श्रावस्ती के गिलौला थाने पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। संगठन का आरोप है कि उनके एक कार्यकर्ता के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था। थाना प्रभारी के साथ बातचीत के बाद प्रदर्शन समाप्त होने का दावा किया गया। देखिए, मैं परिचय तो हो जाए। मैं रामस्वरूप वर्मा, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से श्रावस्ती। राम राम साथियों, मेरा जो यहाँ पर संगठन के साथ पहुंचना जो हुआ है, वो थाने की एक रवैया जो ठीक नहीं लगी। हमारे एक किसान साथियों को दो आपस में छोटे छोटे मामले थे, उनको लेकर दोनों आपस में भिड़े हुए थे। उसको लेकर 151 किया और एक व्यक्ति को, जिसका नाम है जमाल खां, और जमाल खां को इन्होंने मारने का, उसको थप्पड़ उप्पड़ मारा और बदतमीजी उसके साथ किया गया। इसलिए भारतीय किसान यूनियन का हमारे सदस्य था और हमको यहाँ तक पहुँचना हुआ। अब क्या आपके हमारा तो देखिए सोच लेकर हम चले थे, आज थाने को घेरने के भाई काम करेंगे, और जो यहाँ जो गलत हो रहे हैं, हम किसानों के साथ गलत नहीं होने देंगे। चाहे पुलिस हो, चाहे कमिश्नर तक जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम सोच विचार बना के चले थे कि आज मैं थाना गिलौला में हम अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक समस्याओं को खत्म नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे संभ्रांत पुलिस जो प्रभारी है यहाँ के थाने का, उन्होंने पूरी बात अवगत कराया और जो मान था हमारे किसानों का वो पूरा किया। इसलिए यहाँ से संगठन हटाया जा रहा है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी शिकायत मिलने पर फिर से आंदोलन किया जाएगा। पुलिस और संगठन के बीच वार्ता के बाद स्थिति सामान्य बताई गई। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत की एक जनसभा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति और शरणार्थियों के मुद्दे को लेकर विपक्ष की आलोचना की है। कांग्रेस के पाप के कारण पहले बांग्लादेश बना, बांग्लादेश पाकिस्तान बनना यह आवश्यक नहीं था, यह आवश्यक नहीं था। सत्ता लोलुपता का परिणाम था पाकिस्तान का निर्माण। अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अड़िग हो गया होता, जिन्ना अपनी मौत मर गया होता और भारत का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि को, अपने पुण्य भूमि को छोड़ना पड़ा।
स्वतंत्र भारत में उनके मन में एक अभिलाषा थी कि मुझे जिस आधार पर विभाजन किया गया था उस आधार पर भारत के अंदर शरण मिलेगी, नागरिकता मिलेगी, सम्मान के साथ मैं जीवन यापन कर पाऊंगा। बहन और भाइयों, कांग्रेस ने कभी सुध नहीं ली, लेती भी कैसे, और कांग्रेस के हमरा समाजवादी पार्टी को भी कहां फुर्सत थी, कहां फुर्सत थी, क्योंकि इनको तो तुष्टीकरण से जब फुर्सत हो तब गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में सोचते। इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी केवल और केवल मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, सिखों की चिंता नहीं थी, बौद्धों की चिंता नहीं थी, जैनियों की चिंता नहीं थी उनको। अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेशर्मी के साथ डूब मरो। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने विभाजन के बाद आए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध शरणार्थियों की उपेक्षा की है। वहीं सपा पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कई राजनीतिक आरोप लगाए। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन आप समाचार।